हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। केवीएस ने और एनवीएस ने दोनों ने अपनी नोटिफिकेशन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जारी कर दिया है। तो इसमें आप कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, कितनी फी लगने वाली है, कब से स्टार्ट होगा, क्या सिलेबस है, कितने फेज में एग्जाम होंगे, इन सब सारे चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडुको क्लासेस को। तो इसमें सबसे पहले बात हम ये करने जा रहे हैं कि इसमें जो सीट है वो कितना है और कौन से कैंडिडेट इसमें इस फॉर्म को ये भर सकते हैं। इन सारे चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जनरली इस वीडियो में हम पीजीटी टीजीटी को भी डिस्कस करेंगे और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बनने का जो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, तो क्या आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। ये 2025 है। अभी आपका ये फॉर्म जो है स्टार्ट, जो फिलिंग डेट है 14 नवंबर से स्टार्ट होगा, यानी आज से। ठीक है, 14 नवंबर, सॉरी कल से स्टार्ट होगा 10 बजे से। ठीक है, फिलिंग डेट। और कब तक चलेगी, तो 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं, कितनी फी लगेंगी टोटल। तो वीडियो पसंद है लाइक करेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और आगे हम सारे डिटेल इससे रिलेटेड सिलेबस, इससे रिलेटेड हम लोग सारा कुछ हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपने बीएड कर रखा है या डीएलएड कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मास्टर प्लस बीएड कर रखा है तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री है आपके पास और बीएड कर रखा है तो टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड कर रखा है तो पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। ये टीचिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इंडिया में कहीं पर भी आप एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं। आप एनवी और केवी का दोनों का फॉर्म एक साथ भरना चाहते हैं तो पे आपको किसी एक का ही करना होगा, लेकिन एग्जाम आप दोनों का दे सकते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशन सेंटर है आपका। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कितना सीट है। असिस्टेंट कमिश्नर की जो इक्विवेलेंट जो है ग्रुप ए में आता है, लगभग अगर देखा जाए तो इसमें 8 सीट आपको देखने को मिलेगा। बैकलॉग जो वैकेंसी है उसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको 9 सीट देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल, ये भी आपका ग्रुप ए में आता है। अगर बात करें तो इसमें टोटल जो सीट है केवी में, अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो केवी में आपका 134 सीट आपको देखने को मिलेगा और एनवी में आपको 93 सीट देखने को मिलेगा, जिसमें से 49 एनवी में आपको यूआर जनरल कैटेगरी को और 68 केवी में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वाइस प्रिंसिपल भी अगर आप बनना चाहते हैं केवीएस में, एनवीएस में इसकी सीट नहीं है, तो केवीएस में आपको 58 सीट देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले को नहीं है, यूआर 31, ओबीसी आपका 15। रिजर्वेशन फुलफिल आप कर सकते हैं। आप जो सेंट्रल का जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको रिजर्वेशन जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। ठीक है, तो उन सारी चीज पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी। इस सभी पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर भी, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, पीजीटी अगर आप केवी का टीचर बनना चाहते हैं, अगर हिंदी का टीचर आप बनना चाहते हैं तो यूआर के लिए 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 33, एससी 18, एसटी 9, टोटल मिलाकर 124 सीट देखने को मिल रहा है। इंग्लिश का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में तो टोटल 164 देखने को मिलेगा। फिजिक्स का टीचर आप बनना चाहते हैं 213 सीट मिलेगा। केमिस्ट्री
204, मैथमेटिक्स 80, बायोलॉजी 127, हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा 75 टोटल, ज्योग्राफी 73, इकोनॉमी आपको 129, कॉमर्स 96, कंप्यूटर साइंस 176, बायोटेक्नोलॉजी 4। टोटल सीट अगर देखा जाए पीजीटी में तो 1465 देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ केवीएस में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एनवीएस में आपको देखने को क्या मिल सकता है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं, हिंदी का टीचर एनवीएस में बनना चाहते हैं, तो टोटल आपको सीट देखने को मिलेगा 127, इंग्लिश 146, फिजिक्स इसी तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया। ठीक है, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इस तरह से आप इसको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं हिंदी के लिए तो 13, हिंदी में बहुत कम सीट देखने को मिलेगा आपका, हिंदी में टोटल मात्र 13 सीट है। ठीक है, 13 सीट आपको है, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा 314 सीट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे कंपेयर करेंगे तो संस्कृत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो संस्कृत का है 529, उसके बाद आपको देखा जाए तो 4 स्पेशल एजुकेटर मतलब टीजीटी में 493। ठीक है, तो इस तरह से 8 एजुकेशन में अगर देखा जाए 8 एजुकेशन में तो 134 सीट देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे फिल कर सकते हैं। लाइब्रेरियन का भी सीट है आपको देखने को मिलेगा 147। ठीक है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। ठीक है, टीजीटी एनवीएस में आपको देखने को मिलेगा टोटल, इसमें भी आप देख सकते हैं हिंदी की 251, इंग्लिश 281, सोशल स्टडी 157। ठीक है, टीजीटी 8 के लिए अगर बात करें तो 144 देखने को मिल रहा है। लाइब्रेरी भी है इसमें 134 देखने को मिलेगा, स्पेशल एजुकेटर के लिए 495। ठीक है, तो 10 ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए एनवीएस में ये सब सीट दिया गया है। नेपाली, ओडिया, पंजाबी, ये सभी भाषा में अगर आप किए हुए हैं ग्रेजुएशन तो इसमें भी सीट आपको देखने को मिलेगा। पीआरटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पीआरटी केवीएस में पीआरटी का जो सीट है आपको वो है आपका, जैसे देखिए टोटल आपका सीट 2684 देखने को मिल रहा है पीआरटी में। ठीक है, जिसमें आपका ओबीसी आपका 724, ठीक है 402 एससी है, और यूआर में 1089। तो इस तरह से आपको देखने को टोटल सीट पीआरटी में 2684, पीआरटी म्यूजिक में 187, स्पेशल एजुकेटर में 484। आगे बढ़ते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। आप देख सकते हैं, आपको एक पूरा डिटेल आपको दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं मेरा। ठीक है, एडुको क्लासेस करके, ठीक है, वहां पर मैं आपको इसको वीडियो को शेयर कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, डिजेबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो ये सभी चीजें आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको दिया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसकी पे स्केल देख लेते हैं। तो पे स्केल सबके लिए अलग अलग है। पे स्केल हम लोग देखेंगे, प्रिंसिपल के लिए पे स्केल अगर हम बात करें, प्रिंसिपल का पे स्केल, क्योंकि एकेडमिक से रिलेटेड चीजों को हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये लेवल 12 में आता है। प्रिंसिपल का पोस्ट जो है लेवल 12 में आता है, और इसकी पे स्केल है
आपका 78,800 से लेके 2,92,100 इस तरह से पे स्केल आपको मिलेगा। इसका मिनिमम एज अगर हम बात करें 35 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक का जिनका भी आपका एज है वो ये फॉर्म। तो हम पे स्केल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें से आप देख सकते हैं 35 ईयर्स आपका एज है या 50 ईयर्स आपका एज है, तो आप इसके बीच वाली एज वाले प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। बी.एड एम.एड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको चलिए, एनवीएस के लिए डिजायरेबल एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए हाउस मास्टर फुली रेसिडेंशियल स्कूल में, ठीक है। प्रिंसिपल केवी में अगर बनना चाहते हैं तो ये सभी क्वालिफिकेशन है आपका। एज आपका 35 से 45 होनी चाहिए, एम.एड बी.एड होनी चाहिए, और जो आपका ये कह सकते हैं कि पीजीटी का जो पे स्केल है काफी शानदार है, इसी को मेन हम लोग को देखना था, ठीक है। आपका एज लिमिट जो दे रखा है 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये लेवल 8 में आता है। 47,600 से लेके 1,51,100 इसके बीच में आपका पे स्केल रहने वाला है। एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको बी.एड एम.एड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको बी.एड होनी चाहिए, है ना, एम.एड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सारा कुछ आपको मैं शेयर कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, दो TRE 1 TRE 2 और आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आप देखिए। सिलेक्शन जो प्रोसेस है, एग्जाम का जो प्रोसेस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देख लेते हैं फटाफट। आपका जो मेरिट बनेगा टीआरई जो सेकंड फेज और आपके इंटरव्यू के बेस पर आपका मेरिट बनेगा। ये चीजें सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, ये देखिए आपका एग्जाम का जो प्रोसेस है आपका ये सभी दिया हुआ है, ठीक है। पीजीटी के लिए आप देखिए, देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इंटरव्यू होगा, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, वेटेज ऑफ 85% एंड 15% दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन टायर 2 एंड इंटरव्यू इज रिस्पेक्टिवली। तो TRE 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा पीजीटी का, और जो TRE 1 होगा उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, कॉमन क्वेश्चंस होंगे,
ठीक है ना, सारे लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टीआरई 1 जो एग्जाम होगा यहाँ दिया हुआ है आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 301 एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ये आपका प्राइमरली एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा, एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर बाकी सारे के लिए यही रहेगा। ओके, 2 घंटे की पेपर होगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद फिर आपका जो सेकंड पेपर होगा वो आपके डिस्क्रिप्टिव होगा। 60 आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो आपका आपके सब्जेक्ट बेस्ड होगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, और जो 10 क्वेश्चन होगा वो 40 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव वाला, और 100 मार्क्स का वो भी होगा आपका। ठीक है, और उसका फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से आपका चीजें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से इसको तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, और उम्मीद करते हैं कि सफलता के साथ मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।